अक्सर हम सब यही मानते हैं, है ना, कि जो सबसे ज्यादा टैलेंटेड है या जिसका आईक्यू एकदम जबरदस्त है, बस वही लोग जिंदगी में आगे बढ़ते हैं। पर क्या ये बात पूरी तरह सच है? या फिर कामयाबी का कोई ऐसा राज भी है जो अक्सर हमारी नजरों से ओझल रह जाता है? तो आज के इस सफर में हम सफलता के इसी छिपे हुए पहलू को परत दर परत खोलेंगे। हम समझेंगे कि ये ग्रिट आखिर है क्या भला, ये काम कैसे करती है, इसका फिक्स्ड और ग्रोथ माइंडसेट से क्या लेना देना है, और हाँ, सबसे जरूरी बात कि हम इसे अपने अंदर जगा कैसे सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं एक पहेली से। ये एक ऐसी पहेली थी जिसमें साइकोलॉजिस्ट एंजेला डकवर्थ को उस वक्त बहुत परेशान किया जब वो एक स्कूल टीचर हुआ करती थीं। उनके दिमाग में बस एक ही सवाल घूम रहा था, अगर अगर सिर्फ आईक्यू ही कामयाबी की गारंटी है, तो फिर वो अपनी क्लास में जो देख रही थीं वो हकीकत से इतना अलग क्यों था? कुछ तो था जो मेल नहीं खा रहा था। देखिए, एंजेला न्यूयॉर्क शहर के एक पब्लिक स्कूल में बच्चों को मैथ्स पढ़ाती थी। अब माहौल आप समझ सकते हैं, काफी चैलेंजिंग था। और ठीक यहीं उसी क्लासरूम में उन्होंने एक ऐसे पैटर्न को देखा जिसने सफलता को लेकर हमारी सारी आम सोच को हिलाकर रख दिया। उन्होंने अपनी आंखों से देखा कि क्लास के जो सबसे स्मार्ट बच्चे थे वो असल में स्ट्रगल कर रहे थे, और वहीं दूसरी तरफ कुछ ऐसे स्टूडेंट्स जिनका आईक्यू स्कोर कोई खास नहीं था, वो कमाल का प्रदर्शन कर रहे थे। तो साफ था, ये सिर्फ दिमाग का खेल नहीं था, कोई और ही चीज थी जो असली फर्क पैदा कर रही थी। तो सवाल ये था कि आखिर वो चीज थी क्या, वो क्या था जो इतना बड़ा फर्क पैदा कर रहा था। बस इसी सवाल का जवाब ढूंढने के लिए डकवर्थ ने साइकोलॉजी में पीएचडी की, और अपनी लंबी रिसर्च के बाद उन्होंने उस छुपे हुए हिस्से को, उस गुमशुदा कड़ी को ढूंढ निकाला और उसे एक नाम दिया, ग्रिट। और देखिए, डकवर्थ की रिसर्च सिर्फ एक क्लासरूम तक ही नहीं रुकी। नहीं, उन्होंने बहुत अलग अलग जगहों पर इसे परखा। वेस्ट पॉइंट मिलिट्री एकेडमी के कैडेट्स जो दुनिया की सबसे मुश्किल ट्रेनिंग से गुजरते हैं, नेशनल स्पेलिंग बी के वो बच्चे जो फाइनल तक पहुंचते हैं, और वो नए टीचर्स जो सबसे मुश्किल इलाकों के स्कूलों में पढ़ा रहे थे, इन सब पर उन्होंने स्टडी की। और पता है क्या निकला? इन सभी बिल्कुल अलग अलग फील्ड्स में उनकी टीम को एक ही जवाब मिला। कामयाबी का सबसे बड़ा प्रेडिक्टर ना तो आईक्यू था, ना सोशल इंटेलिजेंस, ना ही गुड लुक्स या हेल्थ। वो सिर्फ एक ही चीज थी जो हर बार हर जगह सबसे ऊपर आई, और वो थी ग्रिट। तो अब सवाल आता है, ये ग्रिट आखिर है क्या चीज़? देखिए, बिल्कुल आसान भाषा में समझें तो ये है किसी बहुत लंबे, बहुत दूर के गोल के लिए आपका जुनून और आपकी जिद। ये एक दो दिन या महीने भर का जोश नहीं है, नहीं, ये सालों साल अपने लक्ष्य के पीछे पड़े रहने का जज्बा है, तब भी जब आपको कोई रिजल्ट नजर ना आ रहा हो। एंजेला डकवर्थ ने इसे बहुत खूबसूरती से समझाया है। वो कहती हैं, ग्रिट का मतलब है जिंदगी को एक मैराथन की तरह जीना, 100 मीटर की दौड़ की तरह नहीं। मतलब सफलता कोई 100 मीटर की रेस नहीं है जिसे तेजी से दौड़कर जीत लिया। ये तो एक लंबी मैराथन है। और ग्रिट वो मेंटल स्टैमिना है, वो सहन शक्ति है जो आपको दौड़ में बनाए रखती है, चाहे रास्ता कितना भी मुश्किल क्यों ना हो। अब सबसे अच्छी बात पता है क्या है? ये कि ग्रिट कोई ऐसी चीज नहीं है जो किसी को पैदाइशी मिलती है और किसी को नहीं। ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसे सीखा जा सकता है, इसे बढ़ाया जा सकता है, और इसकी चाबी छुपी है हमारे माइंडसेट में, हमारी सोच के तरीके में। ये एक कॉन्सेप्ट है जिसे स्टैनफोर्ड की साइकोलॉजिस्ट कैरल ड्वेक ने दुनिया के सामने रखा। तो ये दो माइंडसेट दुनिया को देखने के दो एकदम अलग अलग चश्मे हैं। एक तरफ है फिक्स्ड माइंडसेट। ये लोग मानते हैं कि उनका टैलेंट, उनकी बुद्धिमानी सब फिक्स है, पत्थर की लकीर है, और इसीलिए ये लोग चैलेंजेस से बचते हैं क्योंकि उन्हें फेल होने से डर लगता है। और दूसरी तरफ है ग्रोथ माइंडसेट। ये लोग मानते हैं कि मेहनत करके, कोशिश करके कुछ भी सीखा जा सकता है, किसी भी स्किल को बेहतर बनाया जा सकता है। इनके लिए चुनौतियां डरने की नहीं बल्कि सीखने की चीज हैं। और जैसा कि कैरल ड्वेक खुद कहती हैं, माइंडसेट सिर्फ मान्यताएं हैं और आप अपना दिमाग बदल सकते हैं। जरा सोचिए, ये कितनी पावरफुल बात है। इसका सीधा मतलब है कि हम सब अपनी सोच को बदलकर, ग्रोथ माइंडसेट अपनाकर ज्यादा ग्रिटी बन सकते हैं। ये हमारे हाथ में है। अच्छा, एक बात और, ग्रिट अकेला नहीं है। ये साइकोलॉजी की दुनिया में एक बड़े परिवार का हिस्सा है जिसमें लगन और दृढ़ता से जुड़े कई और कॉन्सेप्ट्स भी हैं। और इन सब के बीच का जो हल्का हल्का फर्क है, उसे समझना भी काफी जरूरी है। जैसे कि एक है मेंटल टफनेस, यानी मानसिक मजबूती।
इसका मतलब है प्रेशर वाले मोमेंट्स में भी शांत और कॉन्फिडेंट रहना, जैसे वो क्रिकेटर जो मैच के आखिरी ओवर में भी एकदम फोकस के साथ खेलता है। वो होती है मेंटल टफनेस। फिर आता है रेजिलियंस यानी लचीलापन। यह है किसी बड़ी नाकामी या झटके के बाद वापस बाउंस बैक करने की ताकत। तो इसे ऐसे समझिए, अगर ग्रिट वो स्टैमिना है जो आपको मैराथन दौड़ाता है, तो रेजिलियंस वो हिम्मत है जो गिरने के बाद आपको उठाकर फिर से दौड़ाती है। तो अब सबसे बड़े सवाल पर आते हैं, इस सारी जानकारी का हम अपनी असल जिंदगी में क्या करें, इसे इस्तेमाल कैसे करें? चलिए, ग्रिट और ग्रोथ माइंडसेट को बढ़ाने के लिए 3 बहुत ही प्रैक्टिकल एक्शन लेने वाले कदम देखते हैं। नंबर 1, जर्नलिंग को अपनाएं। जब हम अपनी मुश्किलों और सीख के बारे में लिखते हैं तो हमें अपनी ग्रोथ साफ साफ दिखती है। नंबर 2, प्रोसेस की तारीफ करें, सिर्फ रिजल्ट की नहीं। और नंबर 3, लगन और दृढ़ता की कहानियों से जुड़ें, चाहे वो किताबों में हो या फिल्मों में। ये कहानियां हमें याद दिलाती हैं कि महान लोग पैदा नहीं होते, वो मेहनत से बनते हैं। ये जो प्रोसेस की तारीफ वाली बात है ना, इसे थोड़ा और समझते हैं। जब हम कहते हैं अरे वाह तुम तो बहुत स्मार्ट हो, तो हम अनजाने में फिक्स्ड माइंडसेट को बढ़ावा दे रहे हैं। इसकी जगह ये कहकर देखिए, मुझे ये देखकर बहुत अच्छा लगा कि तुमने हार नहीं मानी और अलग अलग तरीके आजमाए जब तक कि ये सॉल्व नहीं हो गया। देखिए, बात छोटी सी है पर इसका असर बहुत बहुत गहरा है। और इसी के साथ हम एंजेला डकवर्थ के उस आखिरी सवाल पर आते हैं जो सच में सोचने पर मजबूर कर देता है। वो पूछती हैं, हम अपने बच्चों को और ज्यादा ग्रिटी बनाने के लिए खुद कितने ग्रिटी हो सकते हैं? ये सवाल सिर्फ बच्चों या दूसरों के लिए नहीं है, ये हमारे लिए है। अगर हम चाहते हैं कि हमारे आसपास के लोग ग्रिट सीखें, तो पहले हमें खुद उस जुनून और जिद को अपनी जिंदगी में लाना होगा। तो असली सवाल ये है, क्या हम इस चुनौती के लिए तैयार हैं?